इज हिबा दफेदार। सो आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं कैपिलरी एक्शन के बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक कॉल्ड कैपिलरी एक्शन, हम लोग कुछ रिवीजन करते हैं कुछ टॉपिक्स की जो हमें इस टॉपिक को समझने के लिए जरूरी है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं, रिवीजन देती हूँ मैं आप लोग को कि अगर मान लो कोई भी फ्री सरफेस होगा तो फ्री सरफेसेस जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका फ्री सरफेस है प्लेन हो सकता है, या फिर आपका फ्री सरफेस कॉनकेव हो सकता है, या फिर कॉन्वेक्स हो सकता है, या फिर कॉनकेव हो सकता है। हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, हम लोग जो ऊपर से देख रहे हैं, तो इस तरीके के सरफेसेस हमें नजर आएंगे। ठीक है, जब हम लोग सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे तो यहाँ पे ये जो सरफेस होगा कोई भी लिक्विड का, तो लिक्विड सरफेस के ऊपर हमेशा एक प्रॉपर्टी शो करते हैं लिक्विड सरफेस के मॉलिक्यूल, जिसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, तो इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो भी सरफेस पे होंगे वो मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ चले जाने की कोशिश करती है, अंदर की तरफ एक टेंशन फील करते हैं। उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है सरफेस टेंशन। ओके, अब लेट सपोज हम लोग ये तीन मैंने फ्री सरफेसेस लिए हैं। यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे मैंने एक मॉलिक्यूल लिया है। अब इस मॉलिक्यूल के ऊपर सरफेस टेंशन जो लगता है वो हमेशा टैंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है, टैंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अच्छा अब इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, अगर यहाँ पे मैंने लिक्विड फिल करके रखा है, लेट सपोज यहाँ पे लिक्विड है, लेट्स से इसको हम प्योर वाटर ले लेते हैं। प्योर वाटर का जनरली फ्री सरफेस जो होता है वो प्लेन होता है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को ये जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो अपनी तरफ खींचेंगे, ये वाले वाटर मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचेंगे, राइट। ये जो लिक्विड पूरा जो अंदर का लिक्विड है वो भी कुछ लिक्विड इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, राइट। ये क्या होगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये भी होगा फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ऊपर से इस पॉइंट के ऊपर कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से भी कुछ फोर्स लगेगा, लेट इज कॉल्ड एज FATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से लगने वाला फोर्स। ओके, एंड नाउ ये किसकी वजह से लगेगा, लिक्विड की वजह से लगेगा, राइट। अब देखो ये सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स है, ये भी सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स है। ये दोनों जो सरफेस टेंशन के फोर्स है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, राइट। और इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है, एट इक्विलिब्रियम व्हाट इज हैपनिंग हियर, एट इक्विलिब्रियम यहाँ पे क्या हो रहा है कि FL बार इज इक्वल्स टू FATM, मतलब आपका जो सरफेस आपका जो इस पॉइंट के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज बैलेंस्ड बाय दिस फोर्स ड्यू टू लिक्विड कॉलम, या फिर फोर्स ड्यू टू लिक्विड हम लोग बोल सकते हैं। वी कैन राइट दिस फोर्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एज वेल। हम कैसे लिखते हैं, हमारे पास प्रेशर का डेफिनेशन है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, इज परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय व्हाट, area, right? So pressure is equals to force by area, so we can write F is equals to pressure into area. So for this liquid force I can write pressure due to liquid column into area. Area obviously same रहेगा because इस molecule के ऊपर, इस area के ऊपर से force लग रहा है और नीचे से भी force लग रहा है, करेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे PATM into A will got cancel, so we can write pressure at liquid column and pressure atmospheric pressure, this is equal at this point of the molecule। ये हो गया हमारा plane surfaces के लिए। okay, now this let us suppose this concave surface। अब concave surface कब आता है, जब ये जो सरफेसेस की प्रॉपर्टी हमें नजर आती है, ये कब होती है कि आपके पास लेट अस सपोज कोई लिक्विड है और उस लिक्विड के अंदर जब आप कोई ग्लास ट्यूब इंसर्ट करते हो, तो ये ग्लास और लिक्विड मतलब इन शॉर्ट सॉलिड और लिक्विड सरफेस के बीच में जब कोई एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंगल। ये सारी चीजें हम लोग ने पढ़ी हुई है, कॉन्टैक्ट एंगल या फिर एंगल ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है इसको। तो इस कांटेक्ट एंगल की वजह से यहाँ पे सरफेस या तो कॉन्वेक्स होता है, या फिर कॉन्केव होता है, या फिर प्लेन होता है, डिपेंड्स। ओके, तो ये सारी सरफेसेस के जो शेप्स है वो इस वजह से आ रहे हैं। तो प्लेन सरफेस के लिए ये चीज हो रही है इक्विलिब्रियम पे। अगर हमारा सरफेस
कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स सरफेस के लिए क्या होगा, मान लो अंदर लिक्विड है, यहाँ पे कोई एक सरफेस है, अब इस पॉइंट के ऊपर, इस मॉलिक्यूल के ऊपर पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा होगा F ATM, राइट। अब लिक्विड कॉलम की वजह से कुछ फोर्स लग रहा होगा F लिक्विड कॉलम की वजह से इस पे फोर्स लग रहा है, राइट। लिक्विड मॉलिक्यूल सारे, अब लिक्विड मॉलिक्यूल्स भी इस पे फोर्स लगा रहे होंगे ना, ऐसा लिक्विड मॉलिक्यूल। अब ये सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है, ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स भी इसको अपनी तरफ खींच रहे होंगे, बिकॉज ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो है वो सेम मॉलिक्यूल है, कोहेसिव फोर्स लगाएंगे, राइट। तो ये मॉलिक्यूल्स इसको टैंजेंशियली इधर खींचेंगे, इसको ये टैंजेंशियली, ये क्या होगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, और ये भी फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। इन दोनों फोर्स का अगर मैंने रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, ये हुआ आपका फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, दिस इज आल्सो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, इनका रिजल्टेंट क्या आएगा इसके बीच में, तो हम इसको बोल सकते हैं F बार T नेट, राइट। तो वो किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, इसको हम बोलेंगे F बार T नेट, ओके। नाउ अब देखो यहाँ पे गौर से देखो एक चीज कि टोटल फोर्स कितने लग रहे हैं, देखो पहले तो इस मॉलिक्यूल, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के एरिया के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वजह से फोर्स लग रहा है, देन लिक्विड के कॉलम की वजह से फोर्स लग रहा है, एंड देन किसके वजह से लग रहा है, सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लग रहा है। हम लोग अगर इक्विलिब्रियम करते हैं, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है, F टोटल, या फिर हम बोल सकते हैं नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है, राइट। सो वी कैन राइट, देखो इसकी डायरेक्शन नीचे, इसकी भी डायरेक्शन नीचे, ये ऊपर है, सो वी कैन राइट F ATM फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, और नेट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू लिक्विड कॉलम, राइट। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये माइनस इज इक्वल्स टू 0, और फिर हम इसको अगर इधर लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब इस बात का मतलब समझे, क्या मतलब है इस बात का कि आपका जो लिक्विड प्रेशर, लिक्विड जो फोर्स लगा रहा है, लिक्विड जो फोर्स लगा रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सरफेस टेंशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स आ रहा है और सरफेस टेंशन के फोर्स की वजह से जो फोर्स आ रहा है, इन दोनों को ये अकेला बैलेंस कर रहा है। मतलब देखो कितना ज्यादा बोल सकते हैं ना, कितना ज्यादा ये शक्तिशाली होगा कि इन दोनों को, इन दोनों फोर्स आ रहे हैं, फिर भी ये कहेगा नहीं तुम दोनों आ जाओ, मैं अकेला तुम लोग के लिए काफी हूँ। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, इन लोग को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। आप अगेन हम लोग इसको प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं, इन दिस वे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके। तो चलो वो उस तरीके से प्रेशर में अगर हम लिखना चाहे तो P ATM इंटू A प्लस P T नेट इंटू A प्लस PL इंटू A, तो A कट हो जाएगा, यहाँ से A कॉमन निकलेगा, A विल गेट कैंसिल, तो ये A क्या हो जाएंगे, सबसे कट हो जाएंगे, और यहाँ पे हमें मिलेगा P ATM प्लस P T नेट इज इक्वल्स टू PL। सो कैन आई राइट हियर कि ये जो अंदर का प्रेशर है, मतलब देखो ये अगर सरफेस लिया तो ये जो बाहर का सरफेस है ना वो कॉन्वेक्स सरफेस है, राइट, और जो अंदर का सरफेस है वो कॉन्केव सरफेस है, राइट। अगर हम लोग गौर से देखें तो कैन आई राइट हियर कि प्रेशर एट कॉन्केव सरफेस इज ग्रेटर देन प्रेशर एट कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। इस चीज से क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। देखो कोई डाउट लेके नहीं चलना है, अगर कोई भी डाउट है आप लोग को तो आप बता सकते हो, ठीक है। हम लोग सबके प्रॉब्लम्स यहाँ पे रिजॉल्व कर लेंगे, ओके। अब हम लोग लेते हैं कॉन्केव सरफेस के अंदर, अब ये चीज मैं यहाँ पे ऊपर लिख के रख रही हूँ, प्रेशर एट कॉन्केव सरफेस इज ग्रेटर देन प्रेशर एट कॉन्वेक्स सरफेस। आगे जाके जब लिक्विड ड्रॉप का हमने केस देखा था तो इन दोनों का माइनस अगर किए, इन दोनों के सब्सट्रैक्शन को एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड बोला जाता है, ठीक है। अब ये चीजें हमें कैपिलरी एक्शन समझने लगनी है, इसलिए हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये भर दिया मैंने अंदर लिक्विड, ठीक है। अब देखो लेट अस सपोज मैंने यहाँ एक मॉलिक्यूल ले लिया, अब ये सरफेस हो रहा है ना, ठीक है। अच्छा, कुछ गलत तो नहीं हो गया,
नहीं, लिक्विड तो नीचे होगा, राइट। अच्छा, तो ये हो गया कॉन्केव सरफेस। अब यहाँ पे हम लिक्विड भर देंगे, ठीक है, ये भर दिया आपने लिक्विड। ओके, अब देखो इस सरफेस पे क्या हो रहा है। अगेन मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ले रही हूँ। अब जो फोर्सेस लग रहे हैं वो ले लो। ये लग रहा है फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आएगा नीचे का फोर्स ड्यू टू लिक्विड प्रेशर, राइट। अब यहाँ पे सरफेस टेंशन इन मॉलिक्यूल की वजह से लगेगा और इन मॉलिक्यूल की वजह से भी लगेगा। तो पहले तो इसको ये टेंजेंशियल जाएगा, सॉरी कुछ अच्छे से टेंजेंट निकालती हूँ मैं यहाँ पे। ये हो गई टेंजेंट और ये हो गई टेंजेंट, तो ये हो गया फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये भी फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ये सरफेस टेंशन वाला फोर्स का ये डायरेक्शन, यहाँ पे ये वाला डायरेक्शन, तो इनका रिजल्टेंट किधर आएगा, ऊपर की तरफ, राइट। तो इनका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से जाएगा, जिसे हम Ft नेट बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, इक्विलिब्रियम पे अगर हम लोग लिखना चाहे तो हम इक्विलिब्रियम पे क्या लिख सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर देखो इसका डायरेक्शन नीचे है, ये दोनों फोर्स ऊपर है, तो ये क्या आएगा, Ft नेट प्लस Fl बार इज इक्वल्स टू F ATM, राइट। या फिर मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ अभी, प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन या फिर नेट प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम इज इक्वल्स टू प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो कॉन्केव साइड का प्रेशर है वो कॉन्वेक्स साइड के प्रेशर से ज्यादा निकला। अगेन ये चीज प्रूफ हो गई, ठीक है। अब देखो हमने ये चीजें समझ ली कि अगर कोई भी फ्री सरफेस है लिक्विड का, तो वहां पे क्या होता है कि अगर प्लेन सरफेस हो तो प्रेशर इक्वल हो जाएंगे। अगर सरफेस ऊपर से देखो, ऊपर से अगर हमें कॉन्वेक्स नजर आ रहा है तब भी कॉन्केव साइड में ज्यादा प्रेशर होगा। अगर हमें ऊपर से कॉन्केव नजर आ रहा है तब भी कॉन्केव साइड में ज्यादा प्रेशर होगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, द प्रेशर on the concave side is always greater than pressure on the convex side. Okay, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। चलो अभी हम पढ़ते हैं कैपिलरी एक्शन। देखो कैपिलरी एक्शन में क्या होता है, आपने केमिस्ट्री लैब में बहुत दफा कैपिलरी देखी होगी, राइट। कैपिलरी एक बारीक सी ट्यूब होती है, एक बारीक सी ट्यूब होती है अराउंड 1 मिलीमीटर डायमीटर की, और एक ग्लास ट्यूब होती है जिसके दोनों साइड्स जो है वो ओपन होते हैं, दोनों एंड ओपन होते हैं, तो उसको हम लोग कैपिलरी बोलते हैं। केमिस्ट्री लैब में कभी जाना तो जरूर से देखना, आई थिंक आपने देखा ही होगा कैपिलरी को, और कई बार तोड़े भी होंगे, है ना, तोड़ना नहीं है। चलो कैपिलरी एक्शन चीज हम लोग देखते हैं। अच्छा ठीक है, पहले तो कैपिलरी जैसे मैंने बताया एक बहुत पतली सी एक ग्लास ट्यूब होती है, ये तो फिर भी खैर मैंने बड़ी निकाल दी, बहुत पतली सी होती है। इसकी डायमीटर होती है अराउंड लाइक 1 मिलीमीटर डायमीटर होती है, ठीक है। अब अगर हम लोग इस पर्टिकुलर कैपिलरी को हम अगर कोई फ्लूइड में डालते हैं, फ्लूइड मतलब क्या, सिर्फ लिक्विड या गैस दोनों, सिर्फ अब जब हम लोग कैपिलरी एक्शन पढ़ते हैं तो सिर्फ लिक्विड के लिए पढ़ते हैं। क्यों लिक्विड के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि वी नो दैट कि जो सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली लिक्विड ही शो करता है। गैसियस में सरफेस टेंशन जैसी कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है, तो सरफेस टेंशन जहां होगा वहीं पे कैपिलरी एक्शन होगा, ठीक है। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि कैपिलरी एक्शन के कौन से फिनोमेनन पे डिपेंड है, तो इट इज डिपेंड्स ऑन दी सरफेस टेंशन, ऑलराइट, ठीक है। तो चलो हम लोग अभी सीखते हैं कैपिलरी एक्शन क्या है। बेसिकली कैपिलरी एक्शन क्या होता है, इट इज राइज और फॉल ऑफ लिक्विड कॉलम इन कैपिलरी, इट इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन बेसिकली क्या होता है, राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड कॉलम, या तो लिक्विड राइज होगा कैपिलरी में या फिर फॉल कर जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग कैपिलरी एक्शन। ओके, अब देखो कभी अगर हम लोग कोई हमारी कैपिलरी है वो अगर लिक्विड में हम लोग रख रहे हैं, अगर ये मैंने लिक्विड में रखा
तो हमारे पास दो केसेस होते हैं। कभी कभी प्लेन, अगर आप प्योर वाटर में रखोगे तो आपको प्लेन सरफेस भी मिलेगा, तब आपको कैपिलरी एक्शन जैसा फिनोमेनॉन नहीं देखने को मिलेगा। मतलब अगर प्लेन हो सरफेस तो ना आपका राइज होगा ना फॉल होगा, वैसे है जैसे ही वैसे ही रहेगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम में रहेगा। प्लेन है उसे किसी से लेना देना नहीं, ठीक है। दो तरीके हो सकते हैं, दो केसेस हो सकते हैं। या तो आपके लिक्विड ने जो कैपिलरी ट्यूब के साथ जो है, जो ग्लास के साथ है, वो कॉनकेव तरीके का सरफेस किया हो, राइट। जब कॉनकेव सरफेस करते हैं तब क्या हो जाता है, लिक्विड में फॉल आ जाता है। लिक्विड की जो ट्यूब है, वो जो लिक्विड की लेवल है उससे कैपिलरी के अंदर फॉल आ जाता है। और जब आपका लिक्विड, ये कब होता है, जब आपका लिक्विड जनरली मर्क्यूरी हो, मर्क्यूरी जनरली फॉल बताता है। अगर आपके पास कैपिलरी हो और अगर आपका जो लिक्विड है वो ग्लास के साथ कॉनकेव शेप कर रहा है, तो ये कॉनकेव शेप जनरली आपको लिक्विड राइज वाली प्रॉपर्टी बताता है, ठीक है, या फिर कैपिलरी एक्शन में वो राइज वाली चीज बताता है, ठीक है। ये क्यों होता है वो चीज हम लोग अभी स्टडी करेंगे। ये राइज और फॉल जो होता है ना, वो क्यों होता है वो चीज हम लोग स्टडी करेंगे। ये जो लिक्विड का फॉल है वो जनरली मर्क्यूरी के अंदर अगर हम कैपिलरी इंसर्ट कर दें तो जनरली हम लोग को फॉल नजर आता है। और जब हम मान लो आपका कोई एक इम्प्योर वाटर अगर ले लो आप, इम्प्योर वाटर, तब आपका जनरली कॉनकेव सरफेस होता है, ठीक है। अब ये जो शेप है वो किस पे डिपेंड करता है, पता है ना, किस पे डिपेंड करता है, कांटेक्ट एंगल पे। अगर आपका कांटेक्ट एंगल कॉन्वेक्स कब होता है, जब आपका कांटेक्ट एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, या फिर हम उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जब आपका एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो तब आपको कॉनकेव सरफेस बताता है। कौन सा, कॉन्वेक्स सरफेस बताता है, कॉन्वेक्स, गलती हो गई, ठीक है। अब जब कॉनकेव बताता है तो आपका थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। अच्छा, कैपिलरी एक्शन किसको बोला जाता है, जो लिक्विड लेवल है उसका राइज होना कैपिलरी में या फिर उसका फॉल होना, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन, ओके। अब कैपिलरी एक्शन किस तरीके के हो सकते हैं, जब जो आपका लिक्विड है वो ग्लास ट्यूब के साथ अगर कॉन्वेक्स शेप बताए, तब आपका जो शेप है तब आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा और आपकी लिक्विड लेवल फॉल कर जाएगी कैपिलरी के अंदर। और कैपिलरी के अंदर लिक्विड लेवल राइज कब करेगी, जब आपका लिक्विड कैपिलरी के साथ कॉनकेव शेप बना रहा हो। और ये कॉन्वेक्स शेप कब बनाता है, जब कांटेक्ट एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज हो। देन कॉनकेव शेप कब बताता है, जब आपका कांटेक्ट एंगल एक्यूट हो। कांटेक्ट एंगल क्या होता है, अच्छा हम लोग तो पूरा लेक्चर हमारा रिवीजन में निकल जाएगा, अभी फिलहाल तो कैपिलरी एक्शन पढ़ना जरूरी है। कांटेक्ट एंगल डीप में फिर कभी पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो आइए देखते हैं कि क्यों होती है ये चीजें, कैपिलरी एक्शन होता क्यों है, मतलब ऐसा क्या, मतलब जरूरत आ पड़ती है कि मतलब लिक्विड को राइज होना पड़ता है या फिर फॉल कराना पड़ता है, जहां है वहां नहीं रह सकता। ये चीज क्यों होती है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कैपिलरी फॉल या फिर लिक्विड फॉल, ठीक है। कैपिलरी फॉल पढ़ते हैं, आइए। बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेनॉन है कैपिलरी फॉल। क्यों हो रहा है, अगर कोई लिक्विड के अंदर आप कैपिलरी डालो तो उस कैपिलरी के अंदर जो रेगुलर लिक्विड का फ्लो, लिक्विड की जो क्या बोल सकते हैं हम उसको, लेवल है, उससे ज्यादा कैपिलरी के अंदर नीचे फॉल कर जाता है। ये चीज क्यों होती है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मत भूलना, P कॉनकेव इज ऑलवेज ग्रेटर देन P कॉन्वेक्स, ये जरूरी है, इसको लेके ही पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो चलो मैंने एक बीकर ले लिया, उसके अंदर मैंने क्या किया, लिक्विड फिल कर दिया, ये मैंने भरा इसमें लिक्विड, ठीक है। अब फॉल तो जनरली कौन बताता है, मर्क्यूरी बताता है ना, तो मान लो कि मर्क्यूरी भर दिया मैंने। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने एक कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट कर दी, ठीक है।
कैपिलरी ट्यूब मैंने इंसर्ट कर दी। अब अगर मर्क्यूरी के अंदर मैंने कोई कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट कर दी है तो ये ऑब्वियसली मर्क्यूरी ग्लास के साथ कौन सा शेप बनाएगी, कॉन्वेक्स शेप बनाएगी, राइट। ये मर्क्यूरी कुछ इस तरीके से शेप बनाएगी इस लिक्विड के साथ, ठीक है। अच्छा, तो अंदर भी क्या होगा, मान लो लिक्विड अभी फॉल नहीं कर रहा, लिक्विड अब यही है, ठीक है, ये जो लिक्विड की लेवल है ना, यहीं पे लिक्विड की लेवल अभी है, ठीक है, फॉल नहीं करा अभी तक। तो फॉल क्यों करेगा वो चीज हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया जिसको मैंने लेट से ए बोला, इस पॉइंट को मैंने ए बोला, इस पॉइंट को मैंने बी, लेट से यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, ये ऊपर हो गया क्या लेवल के। अच्छा, इसको मैं एग्जैक्ट निकाल देती हूँ, ऐसा ये भी ऊपर चला गया, ठीक है। देखो कुछ इस तरीके से, ओके। देखो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, इसको मैं डी बोल रही हूँ और इसको मैं सी पॉइंट बोल रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखो देखो यहाँ पे भी लेट्स से यहाँ पे भी हम लोग कुछ ई पॉइंट बोल देते हैं, चलेगा। अच्छा, देखो एक तो प्रेशर की हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है। पहली प्रॉपर्टी क्या, कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी लिक्विड के अंदर जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप कोई भी पॉइंट लो, हर जगह पे प्रेशर का वैल्यू सेम होगा, राइट। अगर मान लो ये पॉइंट ए बी सी डी है तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू पी डी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप अगर लिक्विड के किसी भी लिक्विड में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप प्रेशर देख रहे हो तो हर पॉइंट पे सेम प्रेशर होगा उस हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ठीक है। और दूसरी चीज हम लोग ने एक और पढ़ी थी वर्टिकल लाइन में, उसकी जरूरत नहीं है लेकिन याद रखना, अगर मान लो वर्टिकल लाइन पे दो पॉइंट है, ये मैंने पी ए ले लिया, ये पी बी ले लिया और ये h हाइट नीचे है, तो प्रेशर एट पॉइंट बी कितना होगा, पी बी इज इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच, ये वैल्यू आएगी पीबी की। प्रेशर जब आप वर्टिकली नीचे आते हो ना तब प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे सेम रहता है, ठीक है। अच्छा, ये चीजें तो हमने नोट डाउन कर ली। अब देखो इसको लेके हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो ये डी बी ई सेम वर्टिकल लाइन पे है, देखो ये देखो ये तीनों पॉइंट सेम वर्टिकल लाइन पे है, ठीक है। तो कैन आई राइट हियर पी बी इज इक्वल्स टू पी डी इज इक्वल्स टू पीई। ये क्यों लिखा मैंने, प्रेशर एट सेम हॉरिजॉन्टल पॉइंट या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन इज इक्वल, राइट, इस वजह से लिखा। अब देखो ये पॉइंट सी पे ये बाहर से आ रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट, यहाँ पे क्या आ रहा होगा, पी एटीएम, या फिर आप पी एटीएम में लिखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। अब ये जो प्रेशर होगा यही प्रेशर इस पॉइंट डी पे होगा, क्योंकि अब देखो अगर ये मॉलिक्यूल है ये सरफेस के जस्ट नीचे, बस थोड़ा सा नीचे है, तो अगर कोई सरफेस के जस्ट नीचे है तो उस पे वही प्रेशर लगेगा जो एटमॉस्फेयर में हो। इसलिए कि इट सपोज कि मेरा अगर ये हाथ है, ठीक है, इस हाथ की ये हथेली के ऊपर जस्ट ऊपर कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर आ रहा है वही प्रेशर होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा पीसी जो है इट इज इक्वल टू, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें देता है और वही प्रेशर हमें पीडी पे भी देखना पड़ेगा, मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रेशर होगा वही प्रेशर यहाँ पे भी मिलेगा। अब देखो यहाँ ये भी इक्वल है ना, तो यही प्रेशर मैं पीई पे भी लिख लेती हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो यहाँ पे एक और चीज, जैसे पीबी पीडी और पीई सेम है, क्यों, बिकॉज ऑफ द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। उसी तरीके से सी और ए पॉइंट भी सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, सो दैट क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, टीसी इज इक्वल टू पी ए ऑल्सो। क्यों लिखा मैंने, बिकॉज ऑफ दिस पीसी और पीए एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई भी पॉइंट हो उसका प्रेशर सेम होता है, ठीक है, गॉट दिस। अच्छा चलो मैंने ये इस वजह से लिखा, ठीक है। सो कैन आई राइट हियर, अब पीए का प्रेशर इज इक्वल टू, देखो पीसी के प्रेशर से हो गया, अब इसका प्रेशर इज इक्वल टू है पीडी के प्रेशर से और इसका प्रेशर है पीई के प्रेशर से इक्वल, मतलब EAC
सी डी इन सबका प्रेशर इक्वल है, ठीक है। अब देखो बी पॉइंट का मैंने कहीं पे भी जिक्र नहीं किया अभी तक, क्यों बी पॉइंट का, देखो पीबी और पीडी का प्रेशर इक्वल है बोला, ठीक है। अब लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, प्रॉब्लम एक क्या चीज है, हम लोग पीबी और पीडी का प्रेशर इक्वल नहीं लिख सकते, यहाँ पे होना तो चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, लेकिन होता नहीं है। क्यों होता नहीं है? बिकॉज ऑफ दिस थिंग नहीं होता है कि कॉन्केव सरफेस का जो प्रेशर है वो कॉन्वेक्स सरफेस से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अंदर ये जो अंदर का कॉन्केव सरफेस है इसका प्रेशर बाहर से ज्यादा होगा। दैट मीन्स पीबी जो है वो ग्रेटर देन पीए होगा, राइट। और पीए और पीडी तो एक है और पीए और पीसी भी एक है। सो आई कैन राइट हियर पीबी इज ग्रेटर देन पीडी, ऑल्सो पीबी इज ग्रेटर देन पीई। मतलब इस पॉइंट बी का जो प्रेशर है वो किससे ज्यादा है, डी से भी ज्यादा है और ई से भी ज्यादा है। आ रही बात समझ पे, ठीक है। ये क्यों ज्यादा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है ज्यादा, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला, बिकॉज ऑफ द कॉन्केव सरफेस का जो प्रेशर होता है वो हमेशा से ज्यादा होता है। किस वजह से, इस वजह से हमने ये लिखा। अब हो क्या रहा है कि यहाँ का प्रेशर तो ज्यादा है यहाँ का प्रेशर से, ठीक है। और कभी भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो ये तो सेम होना चाहिए था, राइट, होना चाहिए था, लेकिन हो नहीं रहा। तब क्या होगा, प्रेशर सेम होने की वजह सेम हो जाए इसके लिए क्या करता है कि ये जो लेवल है ये फॉल करने लग जाती है। कैसे फॉल करती है कि यहाँ का जो भी लिक्विड होगा ना, ये अंदर जो भी लिक्विड होगा ये हाइयर प्रेशर पे लिक्विड है, ये लोअर प्रेशर पे जाना स्टार्ट कर देगा। ये प्रेशर लिक्विड कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, जाना चाहेगा, और ये जो लिक्विड का लेवल है वो फॉल होना शुरू हो जाएगा। और फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का आपको कैपिलरी फॉल नजर आएगा, कुछ इस तरीके से कैपिलरी फॉल दिखेगा। और ये कब तक फॉल हो जाएगा, जब तक पीडी और पीबी का, अब यहाँ पे बी पॉइंट है यहाँ पे डी पॉइंट है और यहाँ ई पॉइंट है, जब तक इनके प्रेशर इक्वल नहीं होते तब तक वो फॉल होते रहेगा। क्लियर है? फिर से एक बार बताती हूँ, देखो क्या हुआ, कैपिलरी हमारा फॉल देख रहे थे हम लोग, हमने हमारा एक कंटेनर लिया, उसके अंदर मर्क्यूरी डाल दिया, उसमें कैपिलरी डाल दी। अब जब आपने कैपिलरी डाली तब तो फॉल नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे आपने डाल दी अंदर कैपिलरी तो झट से क्या हो गया कि जो सरफेस का लिक्विड का जो लेवल था कैपिलरी के अंदर वो लेवल से ज्यादा नीचे आ गया लेवल, हम उसको बोलेंगे कैपिलरी फॉल। तो ये क्यों हो रहा है उसकी हमने जांच पड़ताल करना शुरू कर दी। तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस पॉइंट सी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है। अब जो एटमॉस्फेरिक यहाँ लगेगा प्रेशर वो भी यहीं पे लगेगा, मतलब ये डी और ई पॉइंट वो दोनों पॉइंट क्या है, जस्ट बिलो दी सरफेस, ठीक है। यहाँ पे एक सवाल आपका आ सकता है कि अगर ये कॉन्केव सरफेस का यहाँ का प्रेशर ज्यादा है तो ये भी तो सरफेसेस कॉन्केव है ना, तो वहां पे क्यों नहीं हो रहा ज्यादा। देखो वहां पे क्यों नहीं हो रहा कि ये जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है आपका वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब भी ये बढ़ेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये जस्ट बिलो है, एकदम एग्जैक्टली वहीं पे, तो दैट्स व्हाई हम लोग उसको काउंट नहीं कर रहे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये कॉन्केव सरफेस लिए दोनों डी और ई और ये तीनों एक एग्जैक्ट प्रेशर पे होने चाहिए, बिकॉज हॉरिजॉन्टल लाइन पे सेम प्रेशर होता है। फिर पीसी और पीए भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगेन उनका सेम प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा, हमें ये दिखा कि ये हो रहा है इस वजह से कॉन्केव का प्रेशर कॉन्वेक्स से ज्यादा होता है, इसकी वजह से ये हो रहा है। तो अभी अगर ये तीनों के प्रेशर सेम कराने हैं तो लिक्विड के लेवल फॉल कर दी, कहती है मैं ही बलिदान दूंगी तो मैं नीचे आ जाती हूँ, तो लिक्विड के लेवल फॉल हो गए, ठीक है। क्लियर है लिक्विड फॉल? अच्छा, अब हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं लिक्विड राइज। अब लिक्विड राइज ऑब्वियस सी बात है, कॉन्केव सरफेस जब हो रहा है तो लिक्विड फॉल हो रहा है, तो कैपिलरी राइज कब होगा, जब सरफेस कैसा होगा, कॉन्केव सरफेस होगा। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम निकालते हैं, फिर से हम लोग डायग्राम निकालेंगे। देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम निकाली, यहाँ पे मैंने कैपिलरी डाल दी, यहाँ पे मैंने ये लिक्विड की लेवल निकाल दी, ठीक है। अब कैसा सरफेस है, कॉन्केव सरफेस है, ये हो गया आपका कॉन्केव सरफेस,
ठीक है, अगेन मैंने पॉइंट, चलो समझते हैं कि ये बिफोर राइज, ये वाली चीज देखते हैं बिफोर राइज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया डी, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया बी, यहाँ मैंने पॉइंट ले लिया ई, यहाँ पॉइंट लिया सी और यहाँ पे पॉइंट लिया ए। सेम वही एनालॉजीज को लेके चलते हैं। ठीक है, अच्छा अभी देखो अगेन पी बी डी बी ई ये सारे इक्वल हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं, इक्वल लग रहे हैं, इक्वल हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो इनके प्रेशर सेम होने चाहिए, तो प्रेशर सेम लिखे। अब पी ए, ये ऊपर चला गया क्या, ये डायग्राम की हमेशा गड़बड़ है, कोई बात नहीं, चलो निकाल लेती हूँ आप लोग के लिए। अब ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, सी और ए भी ए के हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो पी ए इज इक्वल टू पी सी होगा। सी पे कौन सा प्रेशर आ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है, तो ये होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर यहाँ पे लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वही डी पे होगा, वही ई पे भी होगा, राइट। सो पी डी इज इक्वल टू पी ई इज इक्वल टू पी सी इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे देखो, गौर से देखना, यहाँ पे जो कॉनकेव सरफेस है, कॉनकेव सरफेस कौन सा है अपना, भी इधर वाला कॉनकेव सरफेस है, नीचे कॉन्वेक्स सरफेस है, और हमेशा प्रेशर कॉनकेव सरफेस में ज्यादा होता है। किधर ज्यादा होता है, कॉनकेव में ज्यादा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर एट ए विल ग्रेटर देन प्रेशर एट बी। अब क्या हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ का प्रेशर तो इक्वल है और यहाँ का प्रेशर कैसा है, कंपेरेबल। अब देखो पीए हमारा पीसी से इक्वल है, और ये सारी चीजें मतलब पीए हम इसके इक्वल लिख सकते हैं, मतलब पीडी जो है वो ग्रेटर देन पीबी है और पीई भी ग्रेटर देन पीबी है। मतलब इनके प्रेशर्स जो है डी और ई पॉइंट के प्रेशर ज्यादा है किससे, यहाँ के प्रेशर से। ठीक है, अब लिक्विड क्या होगा, प्रेशर यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, हमेशा लिक्विड कहाँ फ्लो करता है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो लोअर हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक लिक्विड फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ का लिक्विड क्या हो जाएगा, इस कैपिलरी ट्यूब में आना स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो सरफेस लिक्विड की लेवल है वो ऊपर जाने लगेगी। ठीक है, और कब तक ऊपर जाएगी, जब तक ये तीनों सेम नहीं हो जाते, जब तक तीनों के प्रेशर सेम नहीं हो जाते। तो कुछ इस तरीके का हमारा राइज हम लोग को नजर आएगा। ये हो गया आपका लिक्विड का सरफेस, और यहाँ पे लिक्विड की राइज होने लगी, और ये कब तक होगी, जब तक प्रेशर सेम नहीं हो जाता इन तीनों पॉइंट पे। ठीक है, और ये जो हाइट होगी इसे हम बोलते हैं ये हाइट h। ठीक है, अगर देखो याद रखो, हमेशा जब कॉनकेव सरफेस होता है, जब कॉनकेव सरफेस होता है तब लिक्विड की लेवल कैपिलरी में राइज करती है, और जब कॉन्वेक्स सरफेस होता है तो लिक्विड की लेवल कैपिलरी ट्यूब में फॉल कर जाती है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल क्लियर है अभी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है जो नोट डाउन करनी जरूरी है, जैसे कि हम लोग सरफेस के ये जो चीज है ना, कॉनकेव या कॉन्वेक्स सरफेस, इसको बोला जाता है मिनिस्कस। मतलब जो लिक्विड और सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आने, लिक्विड और सॉलिड सरफेस जब इन कांटेक्ट होता है तब वो एक सरफेस का शेप फॉर्म करता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, उसको बोला जाता है मिनिस्कस। तो ये मिनिस्कस के शेप के ऊपर लिक्विड राइज और फॉल कैसे डिपेंड है, देखो अगर मिनिस्कस कॉन्वेक्स रहा तो लिक्विड क्या होगा, लिक्विड फॉल कर जाएगा, राइट। थीटा क्या होता है तुम्हारा, कॉन्टैक्ट एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, या फिर हम उसे ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ठीक है, अच्छा अगर आपका मिनिस्कस कॉनकेव रहा, मिनिस्कस अगर कॉनकेव रहा तो लिक्विड क्या करेगा, राइज करेगा। अच्छा याद रखना, जब मैं बोल रही हूँ ना कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिनिस्कस है, कैसा, हम लोग जब लिक्विड रखा हो, जब ऊपर से देख रहे हैं ना, तो ऊपर से जब हमें कॉनकेव या कॉन्वेक्स दिखेगा हम उसको लेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये देखो लिक्विड राइज करेगा, थीटा यहाँ क्या, थीटा क्या है, कांटेक्ट एंगल या फिर एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये होगा एक्यूट एंगल। ये सारे पॉइंट्स याद रखने, क्योंकि ये सारी चीजें जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये चीजें बहुत जरूरी है। देखो जब आप जेई एडवांस के या फिर जेई मेंस के क्वेश्चंस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो फिजिक्स है इसके पीछे समझने का वो कितना जरूरी है, क्योंकि ऐसे नहीं होता कि
बस ये है रट लिया और बस चले गए एग्जाम को, ऐसे नहीं होता। ये चीजें क्यों हो रही है वो भी समझना जरूरी है, इसी को तो फिजिक्स बोलते हैं, राइट। अच्छा, तो ये कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल हमारी चीजें हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें एक्चुअली डेरिवेशन भी फाइंड आउट करना है, डेरिवेशन ऑफ हाइट, जिसको लिक्विड राइज या लिक्विड फॉल बोला जाता है। अच्छा, एक और बात, जब आपका लिक्विड राइज करता है तब हाइट पॉजिटिव होती है, जब राइज होता है लिक्विड तो हाइट पॉजिटिव होती है, और जब लिक्विड डिप्रेस होता है या फिर फॉल होता है तब हाइट कैसी होती है, निगेटिव होती है। ये कन्वेंशन याद रखना, ठीक है। अच्छा, तो हमें हाइट का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। ओके, ये हो गया कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा हाइट का फॉर्मूला है हमारा h इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर, ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन थैंक यू सो मच।